हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इट इज सेड दैट फाइंड इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 4 लाइंस दिए हुए हैं और ये बेसिकली पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है और हमको क्या पूछा है कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। देखो, अगर इस तरह से हमारा पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है तो एक लाइन होगा लेट अस से L1 इक्वल्स टू 0, दूसरा लाइन होगा L2 इक्वल्स टू 0, तीसरा लाइन होगा L3 इक्वल्स टू 0 और चौथा लाइन होगा L4 इक्वल्स टू 0। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं ना, इसका आंसर क्या है बेसिकली। सो वी कैन राइट द इक्वेशन of diagonals is given by L1 L3 minus L2 L4 equals to 0 and L1 L4 minus L2 L3 equals to 0। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना है यहाँ पे। तो जब हम L1 L3 कह रहे हैं ना, तो L1 इक्वल्स टू 0 कौन सा लाइन है, ये, और L3 मतलब इस लाइन का एक्सप्रेशन पार्ट है, मतलब ये वाला लाइन जो है उसको L3 इक्वल्स टू 0 हम कहते हैं। तो अगर मैं एक काम करता हूं यहाँ पे, सारे पॉइंट्स का ना कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख लेते हैं। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3 और ये हो गया फोर्थ पॉइंट x4 y4। आई होप क्लियर है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखना, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। सो लेट अस बेसिकली टेक द पॉइंट x1 y1। अगर इस पॉइंट को हम सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी नो ये जो पॉइंट है ना x1 y1 ये L1 पे लाई करता है, तो यहां पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज दिस पॉइंट हैज टू सैटिस्फाई लाइन L1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली सिंस x1 y1 ऑल्सो लाइज ऑन L3 इक्वल्स टू 0, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? देखो ध्यान से, हम कह सकते हैं कि x1 y1 lies on the line L1 L4 minus L2 L3 equals to 0। ये बात क्लियर है ना? हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो वी गेट अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन इन x एंड y आएगा तो हम कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली गोइंग टू रिप्रेजेंट अ लाइन। नाउ अब हम x3 y3 की बात करते हैं। तो अगर हम x3 y3 को भी इसी इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो x3 y3 L2 पे लाई करता है और L4 पे लाई करता है। तो अगेन ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, और सेकेंड वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं साइमल्टेनियसली कि x3 y3 also lies on L1 L4 minus L2 L3 equals to 0। इसका मतलब ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना हमारा, दिस इज बेसिकली अ लाइन विच विल पास थ्रू x1 y1 एंड x3 y3। तो बेसिकली वी गेट द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल। एंड इन अ सिमिलर मैनर हम क्या चेक कर सकते हैं कि x2 y2 एंड x4 y4 ये फर्स्ट वाले लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो वी गेट द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम सारे लाइंस के इक्वेशन को लिख लेते हैं और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप what is clear is the idea behind how do we approach this question और कैसे हमारा आंसर आ जाता है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। फर्स्ट लाइन है हमारा 2x माइनस वाई
प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लाइन है 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा लाइन L1 और ये हो गया हमारा लाइन L2। दिस इज क्लियर आई थिंक स्टूडेंट्स। और दूसरा लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। लेट मी चेक फॉर द साइन। तो हमने प्रॉपरली साइंस वगैरह लिए हैं। ये है हमारा लाइन L3 और ये है हमारा लाइन L4। तो हमारा जो फर्स्ट डायगोनल था ना, उसको हमने लिखा था L1 L3 माइनस L2 L4 इक्वल्स टू 0। तो हम इन दोनों को पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो L1 L3 डाला हमने, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 7 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 5 माइनस 2x माइनस वाई माइनस 5 इंटू 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको ओपन अप कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट 6x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 10x माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5y, और फिर नीचे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। फिर आगे आ जाएगा हमारे पास प्लस 27x प्लस 14y माइनस 35। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने, ओपन अप करने के बाद क्या आता है। और सिमिलरली हम दूसरा करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट हम पुट कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, 6x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8x माइनस 3xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 15x माइनस 10y माइनस 20। दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो क्लियरली 6x स्क्वायर कैंसल्ड, स्क्वायर का टर्म माइनस 2y स्क्वायर होगा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। फिर 4xy माइनस 3xy इज xy, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है 4xy माइनस 3xy, ये भी कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे। तो हमारे पास बचता क्या है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। फर्स्ट ब्रैकेट से हमारे पास आया 21x माइनस 10x विच इज 11x प्लस 14 प्लस 5 इज प्लस 19y एंड माइनस 35। और फिर दूसरे ब्रैकेट से आएगा हमारे पास माइनस 15 प्लस 8 इज माइनस 7 एंड माइनस साइन एक आगे है, तो ये प्लस 7x माइनस 14y, ये बन जाएगा प्लस 14y, और कांस्टेंट बन जाएगा प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको ऐड अप कर दें, 11 प्लस 7 इज 18x, सो वी हैव हियर 18x। y का सम कितना आ रहा है, 19 प्लस 14 विच इज 33y, और कांस्टेंट हमारे पास आ जा रहा है माइनस 15 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे क्लियरली हम 3 का एक फैक्टर कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 3 का एक फैक्टर कॉमन ले लिया। व्हाट डू वी हैव, वी हैव 6x माइनस प्लस 11y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारा एक इक्वेशन आ गया 6x प्लस 11y minus 15 equals to 0. So this is the equation of one of the diagonals. I hope this is clear. अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, सिमिलरली जो दूसरा डायगोनल होगा वो हमने लिखा था L1 L4 माइनस L2 L3 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम वैल्यूज पुट करके हमारा आंसर ढूंढ लेंगे। सो आई लीव दैट पार्ट अप टू यू एज अ पार्ट ऑफ द होमवर्क। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको खुद से सॉल्व करो और आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल रिप्लाई इफ इट इज करेक्ट।